आप रोज फेस वॉश करते हो, तरह तरह की क्रीम लगाते हो, नए नए नुस्खे ट्राई करते हो और बस इस उम्मीद में रहते हो कि एक दिन आपका ग्लो अप हो जाएगा। पर क्या ये कभी होता है? वो इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम किसी प्रोडक्ट में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप अंदर की प्रॉब्लम को बाहर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि असल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेस को डल रखती है। पिंपल्स, डार्कनेस, डलनेस, टैनिंग, पिंपल मार्क्स और दाग धब्बे, इन सारी चीजों की जड़ आपके अंदर का सिस्टम है। और आज हम इन्हीं इंपॉर्टेंट चीजों को एक एक करके जड़ से ठीक करेंगे ताकि आपको मिले एकदम क्लीन ग्लास स्किन। ये वीडियो हमने आपके लिए काफी रिसर्च करके बनाई है, इसलिए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर सेक्शन में एक ऐसी चीज है जो आप अभी तक मिस कर रहे थे। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप जितना अपने फेस को सही करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसे उतना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अभी कुछ दिनों पहले हम अपने कजन अमन के घर गए। हमने उसके घर जाकर बोला, यार अमन भाई अपना फेस वॉश देना जरा, मुझे फेस वॉश करना है, बहुत डर्ट और ऑयल जमा हो गया है फेस पे, बाहर से आया हूँ। तो उसने बोला, ये लो भैया। अब देखो, वैसे तो हम इतनी जल्दी कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करते, सिर्फ अपने फेस वॉश के अलावा, लेकिन हमने सोचा कोई नहीं, एक बार से क्या ही होता है। और जैसे ही हमने फेस वॉश किया, पहले तो वो हमें काफी स्ट्रॉन्ग लगा और उसके 1 घंटे बाद हमारे फेस पे 3 पिंपल के रेड बम्प्स आ गए जो काफी इरिटेट कर रहे थे। हमने दोबारा उसका फेस वॉश मांगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली है कौन सा, तो उस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था एक्ने फाइट, लेकिन उसने तो उल्टा हमारे फेस पे एक्ने ला दिए थे। हमने अमन से बोला, भाई ऐसे फेस वॉश मत यूज किया कर, ये बहुत हार्श केमिकल से बनता है, इनमें तेज फ्रेशनेस की खुशबू तो आती है, इनमें स्क्रबिंग पार्टिकल्स भी होते हैं जो फेस वॉश करते टाइम तो अच्छे ठंडे ठंडे लगते हैं, लेकिन ये सब मार्केट और एडवर्टीजमेंट गिमिक है ताकि तुम 100-150 रुपए में इनका फेस वॉश खरीदो, तुमको लगे मैं बेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ। ऐसे फेस वॉश पिंपल या डार्कनेस नहीं हटाते, बल्कि ये फेस से ग्लो और नेचुरल ऑयल ही हटा देते हैं। एक अच्छे ऑयल फ्री फेस वॉश का काम होता है आपके चेहरे से एक्सेस सीबम निकालना, ना कि पूरे चेहरे से सारा ही ऑयल निचोड़ के बाहर खींच लेना, जो पोर्स को ओपन कर देता है और आप इन्फेक्शंस के लिए ज्यादा प्रोन हो जाते हो। तो अगर आपको भी अपनी स्किन से प्यार है तो सबसे पहले तो ऐसे रैंडम प्रोडक्ट्स यूज करना बंद करो। जो फेस वॉश आपको आज बेस्ट लग रहा है वही आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फर्क क्या है एक अच्छे और एक बेकार फेस वॉश में? बेकार फेस वॉश सिर्फ साफ करता है पर साथ में ग्लो भी छीन लेता है। तो आप सोच रहे होंगे हमें कैसा फेस वॉश यूज करना चाहिए। अब इसके लिए बस ये 6 चीजें चेक करो अपने फेस वॉश में। पीएच लेवल बैलेंस्ड हो, अराउंड 4.5 से 6 के बीच, सल्फेट फ्री हो या माइल्ड सर्फेक्टेंट्स यूज करता हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, नॉन कमिडोजेनिक हो जो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, ग्लिसरीन जैसे हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स हो और फेस वॉश करने के बाद फेस टाइट ना फील हो। अच्छा, आप कौन सा फेस वॉश अभी यूज कर रहे हो प्लीज कॉमेंट करके बताओ ताकि और लोग भी अवेयर हो और हमें भी पता चले। अब आते हैं उस चीज जो एक्चुअली में आपको ग्लास स्किन देता है। देखो, चाहे आप अपना फेस कितना भी गोरा कर लो, जब तक फेस पे पिंपल, मार्क्स या दाग धब्बे रहेंगे, आपका फेस सही नहीं लगेगा, ना ही क्लियर, और आपको भी कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आपका फेस थोड़ा डार्क भी है लेकिन उसमें एक भी दाग धब्बा नहीं है, तो आपका फेस 10 गुना ज्यादा क्लियर और अट्रैक्टिव लगेगा। तो फेयरनेस से पहले आपको अपने फेस के पोर्स छोटे करने होंगे, क्योंकि कोरियन ग्लास स्किन और इंडियन स्किन में सबसे बड़ा फर्क यही है। जिन लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है उनके फेस के पोर्स बहुत छोटे होते हैं, जिसमें डर्ट, बैक्टीरिया या डेली गंदगी इतनी जल्दी एंटर नहीं होती। आपने नोटिस भी किया होगा कि इंडियन मैन के कंपैरिजन में इंडियन फीमेल्स की स्किन ज्यादा अच्छी होती है। वजह यही है कि उनके पोर्स छोटे होते हैं। इसके लिए एक सिंपल होममेड फिक्स है। एक पके टमाटर का पल्प लो, उसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिक्स करो और फेस पे 10 मिनट लगाकर ठंडे पानी से धो लो। हफ्ते में 2-3 बार करो। टमाटर का नेचुरल एस्टेंजेंट और मुल्तानी मिट्टी का एब्जॉर्बिंग इफेक्ट दोनों मिलकर पोर्स को टाइटन करते हैं। इससे आपके पोर्स धीरे धीरे टाइट होते जाएंगे, डर्ट और बैक्टीरिया का एंट्री पॉइंट छोटा होता जाएगा और फेस नेचुरली ज्यादा स्मूथ और क्लियर दिखेगा बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आपके फेस की सारी दिक्कत बाहर से नहीं अंदर से है, इसीलिए आपको अपने फेस को अंदर से डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। एक टाइम था जब हम भी ऑलमोस्ट सभी चीजें लगा रहे थे और फॉलो कर रहे थे, कुछ रिजल्ट्स भी दिख रहे थे, लेकिन बार बार वही पिंपल या स्किन प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद दोबारा आ जाती थी। फिर हमने अपने स्किन डॉक्टर से पूछा, सर मैं सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ, रिजल्ट भी दिख रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही सेम पिंपल, डलनेस वापस आ जाती है, मैं क्या करूँ? उन्होंने एक चीज बताई, देखो तुम बाहर से स्किन का अच्छे से ध्यान रख रहे हो लेकिन अंदर से वहाँ ध्यान नहीं रख रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पौधे के पत्तों पे पानी डाल रहे हो लेकिन उसकी जड़ों को पानी नहीं दे रहे। आप जितने भी सेलेब्स या मॉडल्स की ग्लोइंग स्किन
स्किन देखते हो वो सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती, वो जब तक रूट कॉज फिक्स नहीं करते ग्लो नहीं आता। और नेचर का दिया गया एक फ्रूट इस रूट प्रॉब्लम को फिक्स करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, सी बकथॉर्न। ये हिमालय की 10,000 फीट हाइट पे उगने वाला एक ऐसा फ्रूट है जिसे आयुर्वेदा में संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। ये -40 डिग्री तक सर्वाइव करता है और इसमें 190 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक विटामिन सी का एक हाईएस्ट नेचुरल सोर्स, विटामिन ई, विटामिन के और एक रेयर कॉम्बिनेशन ओमेगा 3, 6, 9 का, साथ ही प्लांट बेस्ड ओमेगा 7 का भी। इसको लेने का बेस्ट सोर्स है फाइटिका हिमालयन सी बकथॉर्न जूस, जो एक फूड ग्रेड पीईटी बॉटल में आता है, जो कि सर्टिफाइड सेफ है फॉर कंजम्पशन। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि ये स्किन को ग्लोइंग रखता है और एंटी एजिंग में हेल्प करता है, इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ सपोर्ट करता है, जिससे आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ सही रहेगी तो आपके फेस में पिंपल्स जैसी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और आपकी स्किन की हेल्थ अच्छी रहेगी। साथ ही हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और जब आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिससे कि स्किन में ग्लो आता है और स्किन हेल्दी लगती है। इतना ही नहीं, इवन ये हेयर और स्कैल्प को भी नरिश करता है और एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। रोज इसको सिर्फ 10 से 20 ml लेना होता है और ये 500 ग्राम फ्रेश बेरीज जितना न्यूट्रिशन देता है। नो आर्टिफिशियल कलर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, और जब ये सभी चीज अंदर से अच्छी, हेल्दी और डिटॉक्स रहती है तो आपकी स्किन नेचुरली क्लीन होने के साथ साथ अपने आप ग्लो करती है। तो हमारी मानो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे आज ही ऑर्डर कीजिए, अगर आपको अपनी स्किन को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से अच्छा बनाना है। सोचो एक बार, कितने सालों से आप सिर्फ ऊपर ऊपर से सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हो, जबकि असली जड़ अंदर बैठी हुई है। जब अंदर से सब कुछ फिक्स हो जाए तो अप्लाई एसेंस इन द राइट ऑर्डर। अब एक काम करो, मिरर के सामने बैठो और अपना फेस अच्छे से एनालाइज करो। नंबर 1 पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नंबर 2 पे क्या, नंबर 3 पे क्या। जैसे किसी का नंबर 1 पे पिंपल हो सकता है, नंबर 2 पे पिंपल के मार्क्स और नंबर 3 पे डार्क डल स्किन जिससे ग्लोइंग बनाना है। आपको यूज करना है एसेंस और उसे भी इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले वो एसेंस जो पिंपल क्लियर करे, उसके बाद वो जो पिंपल मार्क्स को हटाए और लास्ट में वो जो फेस को ब्राइट, ग्लोइंग और फेयर करे। रैंडम ऑर्डर में सब कुछ एक साथ लगाने से रिजल्ट नहीं मिलता, प्रायोरिटी से लगाने से स्किन सही तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अनस्पोकन इफेक्ट, ग्लास स्किन सिर्फ फेस तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपके लिप्स काले, ड्राई या क्रैक्ड हैं, तो आपका पूरा लुक इनकम्प्लीट लगेगा। हफ्ते में एक बार शुगर और शहद मिला के हल्का लिप स्क्रब करो और SPF वाला हाइड्रेटिंग लिप बाम डेली यूज करो। और एक छोटी सी हैबिट बंद कर दो, बार बार अपने लिप्स को लिक करना। ये आपके ड्राई लिप्स को और ड्राई करता है। इसे मॉइस्चराइज करने के लिए या एक नॉर्मल हाइड्रेटिंग लिप बाम यूज करो। शार्प लुक्स, चाहे आपकी स्किन कितनी भी ग्लोइंग हो, अगर बियर्ड या हेयर लाइन मैसी है तो पूरा इफेक्ट कम हो जाता है। जॉ लाइन को क्लीन शेप में रखो, आईब्राउज थोड़ी कम करो और हेयर लाइन सेट रखो। ये छोटे ग्रूमिंग स्टेप्स आपकी स्किन को इंस्टेंटली ज्यादा शार्प और क्लियर दिखाते हैं। आप खुद नोटिस करना, जिसकी बियर्ड आगे पीछे होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम पैचेस दिख रहे होते हैं, तो इसका इफेक्ट उसकी स्किन पे दिखता है। स्किन अनइवन लगती है, इसलिए बियर्ड को एकदम सेट रखो। दोनों साइड से सिमेट्रिकल एकदम शेप में या क्लीन शेव रखो। और हेयर के लिए डैंड्रफ और ऑयली स्कैल्प भी फेस के पिंपल्स का एक छुपा हुआ रीजन होता है, क्योंकि फोरहेड यानी माथे पे वो ऑयल आकर ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए स्कैल्प को भी उतना ही क्लीन रखो जितना फेस को रखते हो। स्वेट गिव्स यू ग्लो। स्किन केयर सिर्फ ऊपर से लगाने की चीज नहीं है। जब आप वर्कआउट करते हो और पसीना बहाते हो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और टॉक्सिन्स नेचुरली बाहर निकलते हैं फेस की स्किन से पसीने के जरिए। जितना आप अंदर से मूव करोगे उतना ही बाहर से ग्लो करोगे। इसलिए हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन हल्की जॉगिंग या वर्कआउट जरूर करो। ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, स्किन के लिए भी उतना ही जरूरी है। वर्कआउट के बाद फेस को तुरंत ठंडे पानी से धोना मत भूलना। तो अब आपने सब कर लिया, सही फेस वॉश, छोटे पोर्स, अंदर से सही न्यूट्रिशन, सही ऑर्डर में एसेंस, हेल्दी लिप्स, क्लीन ग्रूमिंग और रोज का पसीना। ये चीजें ही ग्लास स्किन का पूरा फॉर्मूला है, ना एक कम ना एक ज्यादा। आज से ही शुरू करो और 7 दिन बाद आके खुद कमेंट करके बताना कि ये टिप्स काम आई या नहीं। और अगर आपको अपना फेस वॉश या एसेंस चूज करने में कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लेना, हम नाम बता देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।